हेलो दोस्तों, मैं मित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्पेशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं बिना देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रो मैग्नोन मानुस। आप अगला प्रश्न, आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरीसृप व पक्षी। आपका अगला प्रश्न, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्ति करने की विद्या को कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेरेंटोलॉजी। आपका अगला प्रश्न, डायनासोर थे, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेसोजोइक सरीसृप। आपका अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया को देखा जा सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। आपका अगला प्रश्न, कथन कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषण कर सकते हैं। कारक इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। आप अगला प्रश्न, और दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरित से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। आपका अगला प्रश्न, सबसे छोटा जीवाणु जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा। आपका अगला प्रश्न, कथन अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कारक सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु सांस लेते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टारफिश। और दोस्तों मैं आपको कुछ बता देता हूँ इसके बारे में अन्य जानकारी। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु ये मछलियाँ नहीं हैं, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, कैटसफिश, हैग्सफिश, रेजरफिश, क्राईफिश इत्यादि। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। आपका अगला प्रश्न, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 0। और दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ी अन्य जानकारी आपको देता हूँ। शार्क मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। शार्क मछली का कंकाल तंत्र उपास्थि का बना होता है। आपका अगला प्रश्न,
निम्न में से सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्हेल। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्हेल। आपका अगला प्रश्न, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्पर्म व्हेल। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकेड अकेडना एकिडना। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों मैं इस बारे में आपको अन्य जानकारी देता हूँ। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से उड़ने वाला स्तनपायी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चमगादड़। आपका अगला प्रश्न, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्तनी में। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेंढक। और दोस्तों मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। मेंढक अपनी त्वचा, फेफड़े और गिल तीनों से सांस ले सकता है। ये इसे उभयचर भी कहते हैं और ये मतलब जल और थल दोनों पर रह सकता है। आपका अगला प्रश्न, मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सही है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कोल्ड ब्लड वाले अन्य जंतु सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली इत्यादि हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लंगूर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें तीन प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेंढक में। आपका अगला प्रश्न, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उभयचरों में। दोस्तों उभयचर उनको बोलते हैं जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गीदड़ में। आपका अगला प्रश्न, जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जेरेंटोलॉजी। आपका अगला प्रश्न, नीलगाय निम्न कुल में आती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिरन। आपका अगला प्रश्न, ऑक्टोपस है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक मृदु कवची है या मोलस्क है। आपका अगला प्रश्न,
सबसे बड़ा अकशेरुकी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, स्क्वेविड, स्क्विड। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो अकशेरुकी और कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी उसे बोलते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और अकशेरुकी वो होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न। टिक और माइट वास्तव में होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मकड़ीवंशी। आपका अगला प्रश्न। दीमक को यह भी कहते हैं या अन्य नाम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्वेत चींटी। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।